कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भरने से पहले आपको प्रिपेयर करके रखने होते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो में इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त फिर बार आओ फिर बार जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ आपकी स्कैन कॉपी अपलोड होती है, ठीक है, पर पर्टिकुलर मेजरमेंट की होती है, सिग्नेचर होते हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हर किसी फॉर्म में नहीं होता, मोस्टली बैंकिंग में और कुछ पोस्टों में के लिए जो डिपार्टमेंट कराते हैं उसी में होता है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन मोस्टली केवल बैंक में ही मैंने देखा है, बाकी और किसी का तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कौन सी होगी, कितनी DPI की होगी या कितने पिक्सल की होगी, कितने MB तक की रहेगी फाइल, JPG में होगी, PDF, चलो शब्द शुरू हो। जैसे देख सकते हो पहले नंबर आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आपका यही स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, आपको इस टेक्स्ट को जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो सके आपको, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, आई से लेके ये माइन तक, तो यहाँ तक आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में सब कुछ ऐसे ही करना है। बस आई के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ की जगह जो डेट ऑफ बर्थ के आगे जो ब्लैंक दिया गया उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, बस दैट्स इट। बाकी S to S जैसा लिखा है रनिंग हैंड राइटिंग में वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करना है। एक कागज़ पे बना लेना है और एक कागज़ पे ये लिख लेना है और फिर उसकी फोटो खींच लेना है ना, या फिर आपके पास स्कैनर हो, ठीक है, या फिर प्रिंट स्कैनर हो तो स्कैनर से स्कैन करके कॉपी बना लेनी है और क्रॉप करके कितनी मेजरमेंट तक का चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 200 DPI का चाहिए, सेट द कलर फॉर ट्रू, ठीक है, और इसमें मिनिमम JPG में चाहिए, है ना। तो ये चीज़ चाहिए होता है और मोस्टली ये 100 KB के आसपास का चाहिए होगा, है ना, 100 से 200 के बीच में। नेक्स्ट आपका जो फोटो है, फोटो आपकी 20 से लेकर 50 KB के बीच में चलेगी, ठीक है, और मैक्सिमम 200 से लेकर 230 पिक्सल के बीच में, है ना। बट उसमें आपकी रेड आइज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपको कोई फ्लू वगैरह हो गया हो, ठीक है। फ्लैशेस जैसे कि एकदम कैमरे की फ्लैश पड़ा तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। ग्लासेस नहीं आपने पहने होने चाहिए, ठीक है, और आपका जो लुक है वो स्ट्रेट होना चाहिए कैमरे में और रिलैक्स्ड फेस होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन या फिर जैसे नहीं इमोट वगैरह कुछ बनाओ तो वो चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। और जस्ट क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, होपफुली वाइट बैकग्राउंड हो, लाइट कलर का बैकग्राउंड हो, है ना। तो वाइट हो दैट इज टू बी मच गुड, है ना। तो पासपोर्ट साइज में ये चीज़ फोटो चाहिए। होपफुली मैं सीधी से आपको बोलूँगा अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट मत करना, सीधे से जाओ पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाओ क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में DB में, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो इट इज़ बी एडवाइजेबल टू 8 कॉपी जैसे इन्होंने कहा है, तो वो तो जैसे कि जनरल बनवाते हैं और भी चीज़ों में चलेगा। बाकी अपना एक उसका एक काम करना है, जैसे जिस फोटोग्राफर ऐप पे जाओ तो वहाँ पे उसी से ये भी बोल देना इसकी आपने जैसे डिजिटल कॉपी बनाओ तो वो डिजिटल कॉपी और मुझको भेज दो, मेरे को फॉर्म में लगानी होती है, तो वो इजीली शेयर कर देंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, है ना। बट उसका ध्यान रखना आप उसको साइज़ आपको करना है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। कोई भी इमेज का साइज़ अगर आपको कोई पड़ा हो MB में, ऑब्वियसली हम खींचते हैं तो MB वगैरह में आता है, तो एकदम 10% करना हो ना तो एक व्हाट्सअप से दूसरे व्हाट्सअप अकाउंट पे शेयर कर लेना, ठीक है, आपका हो जाएगा ये काम बड़ा इजीली, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस केवल एक शेयर फिर उसे रिटर्न मंगवा लो, ठीक है। अपने आप फाइल का साइज हो अपने आप छोटा हो गया जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना 20 KB से कम नहीं होगा, कम नहीं होना चाहिए। साइन की बात करें तो इसमें साइन आपकी 10 से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर के साइन होने चाहिए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन में आपका क्या है कि आपका 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में और 3/3 का होना चाहिए और 240 से लेकर 40 पिक्सल का होना चाहिए। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है 20 KB से लेकर 50 KB तक का। और हाँ, दूसरी बात चीज़ ध्यान रखना आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी ऐसा होना चाहिए कि क्लियर कट, उसमें आपके जो पर्टिकुलर लाइंस है वो क्लियर कट दिख रही हो, है ना। हल्के इंक से एक कागज़ पे प्रिंट मतलब अंगूठा लगाना, है ना, और ब्लैक हो, ब्लैक होपफुली ब्लैक पैड का ही यूज़ करना, दैट्स टू बी गुड। नहीं तो आप ये चीज़ तरीका ये भी अपना सकते हो, जैसे कि ब्लू से किया और एक शेड होता है, फिल्टर होता है कि ब्लैक एंड वाइट में करने का, तो उस फिल्टर से ब्लैक एंड वाइट में कर लेना और फिर तब हो जाए, क्योंकि मोस्टली सब पैड ब्लू ही होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आपकी जो एजेस हैं, जो लाइन्स है वो क्लियर होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना, है ना, क्योंकि तब बना फोटो में वो चीज़ वैसे ही मिक्सअप हो जाएगी और वो चीज़ आपको अभी नहीं आगे चल के दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आपका एप्लीकेंट जो आपके रिटन डिक्लेरेशन का आपकी मैंने बताया था, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, ठीक है। तो उसका देखो मैंने कहा था 100 KB तक का आपका होना चाहिए, है ना। तो 50 KB से लेकर 100 KB तक का होना चाहिए और 10/5 सेंटीमीटर का आपका डायमेंशन होना चाहिए, तो चीज़ ध्यान रखना। तो मस्ट बी एप्लीकेंट ओनली एंड नॉट बाई एनी अदर पर्सन, ठीक है। जैसे कि सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये कहा गया है कि जो एप्लीकेंट है उसी को लिखना है। जैसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका कोई भाई बहन लिखते हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं करना, क्योंकि वो मालूम उससे आपकी रनिंग हैंड राइटिंग चेक होती है। ये डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके की डिक्लेरेशन आपको जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे भी भराई जाएगी, है ना। नहीं, अब नहीं भराई जाती, वो SSC में भराई जाती है, SBI में बंद हो गया, अब नहीं भराई जाती, पर लेकिन आपका हैंड राइटिंग को चेक करने के लिए दैट इज टू बी है ना, नथिंग टू बी मैटर। और लेफ्ट थंब इंप्रेशन वगैरह तो वो विशेष ध्यान रखना, साइन का भी विशेष ध्यान रखना, बस यही डॉक्यूमेंट है जो आपके अपलोड होते हैं। तो एक चीज़ हाँ, और रिटर्न देखना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको जो डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, आपका नाम भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। बाकी और कोई इसमें कुछ ऐसा है नहीं, और अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ, ठीक है। और सैलरी के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना।